तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को दी जाएगी फांसी। गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से किया ऐलान, कहा सीमा को फांसी दिलवाना मेरी जिंदगी का मकसद, आ रहा हूं भारत, सीमा हैदर के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर बच्चों के लिए बनेगा पार्क, योगी सरकार ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 के लिए रखा व्रत, कहा लैंडिंग तक कुछ नहीं खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के नूह में जहां पर हुई थी हिंसा, वहीं से दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने की हिंदूवादी संगठनों ने की मांग, पुलिस ने किया मना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर की सफल लैंडिंग, पूरी दुनिया में भारत का बजा डंका, भारत में हिंदू मुसलमान खुश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर 6 भारतीयों को किया गिरफ्तार, लगाया ड्रग्स तस्करी का आरोप, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को फांसी दिलवाएगा गुलाम हैदर, कहा सीमा को फांसी दिलवाना मेरी जिंदगी का मकसद, अगले हफ्ते आऊंगा भारत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर को फांसी दिलवाने का ऐलान उसके पति गुलाम हैदर ने किया है। गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से वीडियो जारी करके कहा है कि सीमा को फांसी दिलवाना मेरी जिंदगी का मकसद है, क्योंकि सीमा हैदर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसी दौरान गुलाम हैदर ने भारत आने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने भारत के वकीलों से भी बात कर ली है, वह लीगल तरीके से भारत आएगा और अपने बच्चों और पत्नी को साथ लेकर पाकिस्तान वापस जाएगा। सीमा के लिए गुलाम ने कहा कि उसने तो अब बीवी और माँ का हक खो दिया है, बच्चे तो मेरे हैं, अगर वो अच्छी माँ होती तो गैर मर्द के साथ इस तरह नहीं जाती, सीमा को तो बच्चों की परवाह नहीं है। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं सीमा हैदर को हर कीमत पर फांसी दिलवा कर रहूंगा और मैं अगले हफ्ते भारत आ रहा हूं। मैंने भारत के वकीलों से भी बात कर ली है और वकीलों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम सीमा हैदर को आपके साथ पाकिस्तान वापस भेजेंगे और आपके बच्चे भी जाएंगे। वहीं गुलाम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान लाकर सीमा हैदर को मैं फांसी दिलवाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर बच्चों के लिए बनेगा पार्क, हुई पैमाइश। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के बाद अब झूंसी के प्लांट पर बच्चों के लिए पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन ने इस भूखंड को वर्ष 2020 में अतीक के कब्जे से मुक्त कराया था। झूंसी के हवेलिया स्थित ये जमीन अतीक के पिता हाजी फरोज अहमद के नाम थी। इस पर अब बच्चों के लिए पार्क बनाया जाएगा। अतीक अहमद ने अपने रसूख के दम पर शहर में तमाम जमीनों पर कब्जा कर रखा था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद माफियागिरी पर कार्रवाई हुई तो उसके कब्जे से कई जमीनों को मुक्त भी कराया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रयान 3 के लिए सीमा हैदर ने रखा व्रत, कहा लैंडिंग तक कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी सीमा हैदर ने अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर लगातार नए नए दावे करती जा रही है, जिससे वो अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर ने अब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की कामना करते हुए व्रत रखा है। इसका वीडियो सीमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। सीमा ने कहा कि वैसे तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैंने चंद्रयान 3 के लिए व्रत रखा है। जब तक वो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड नहीं कर जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। वीडियो में सीमा ने कहा है कि मैं प्रार्थना कर रही हूं कि हमारे भारत देश का चंद्रयान 3 आज शाम को सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर जाएगा। इससे मेरे भारत देश का नाम रोशन होगा। मैं राधे कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। तमाम देवी देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि चंद्रयान 3 को सफलता मिले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से सीमा हैदर लगातार पाकिस्तान न जाने से बचने के लिए और जेल न जाने से बचने के लिए किस तरह के ड्रामे कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर 6 भारतीयों को किया गिरफ्तार, लगाया ड्रग्स तस्करी का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाकर 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। सेना का कहना है कि उनको उस समय हिरासत में लिया गया जब ये सभी पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि इनकी गिरफ्तारी
29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने 6 भारतीय नागरिकों को तस्करी करते हुए पकड़ा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी लोग 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच पकड़े गए हैं। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तानी सेना के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से गदगद दिखा पूरा देश। पूरे देश में धूमधाम से मनाएगी खुशी। जब दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। इस मौके पर देश भर में उत्सव का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। भारत से पहले कोई भी देश अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान की सफलता से पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले नगलों सहित देश के कई हिस्सों में मंदिरों और मस्जिदों में दुआ मांगी गई थी और कामना की गई थी कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि शाम 6:04 पर जो लैंडिंग हुई वो सफलतापूर्वक हो गई, जिसके बाद पूरे देश में धूमधाम से जो है उत्सव मनाया जा रहा है और सारे ही लोग खुशी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के नूह में जिस जगह हुआ था दंगा, दोबारा से वहां पर ब्रजमंडल यात्रा निकालने की हिंदू संगठनों ने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में जहां पर दंगा हुआ था वहां पर एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की चर्चा जोरों पर है, जिस पर अब विराम लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की मांग को नूह जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया। इसके पीछे G20 बैठक को वजह माना जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सोहना के एक नामी होटल में सितंबर के पहले हफ्ते में G20 समिट की एक अहम बैठक होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा इंतजामों और इलाके में अभी भी तनावपूर्ण हालात का हवाला देकर हिंदू संगठनों की फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की मांग को खारिज कर दिया गया है। यानी प्रशासन अब किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़कने से यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 13 अगस्त को सर्व जातीय हिंदू महापंचायत ने ब्रजमंडल यात्रा दोबारा से निकालने की मांग करी थी, लेकिन अब प्रशासन ने इसको निकालने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 60 किलो के व्यक्ति का चंद्रमा पर वजन रह जाता है सिर्फ 10 किलो। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 बुधवार की शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर गया। इसको लेकर इसरो भी खुश है और पूरा देश भी खुश है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चांद पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ किस तरह की क्रियाएं होती हैं। इसकी जानकारी आज चंद्रयान 3 ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की इसरो एजेंसी ने बताया है कि 60 किलो के व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर सिर्फ 10 kg रह जाता है और वहां पर उसका वजन बहुत कम हो जाता है। अगर वो जंप करता है तो वो काफ़ी ऊंचाई तक गेंद की तरह कूदता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन टिकाऊ, जयंत भी चलेंगे उनकी राह, बीजेपी के लिए खड़ी होगी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बारे में कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी यहीं से मिलती है, सबसे अधिक लोकसभा सीटों की वजह से। ये बात ठीक भी है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नीत एनडीए हो या कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने अपने पत्ते सावधानी से बिछा रहे हैं। उधर जयंत चौधरी और मायावती के ऊपर सबसे अधिक निगाहें हैं कि कहीं वे अब तक का अपना स्टैंड आखिरी वक्त में ना बदल लें। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत रहेगा। वहीं आपको बता दें कि जयंत चौधरी भी इसी गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। इसका ऐलान पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के लिए मुसीबत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है। जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे हैं जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसके फ़ोटो लगाते हैं।
वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया, हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।